सो गाइस ये देख रहे हो आप ऑल न्यू 5th जनरेशन होंडा सिटी 1998 में लॉन्च हुई थी और अभी ये देख रहे हो आप इसका 5th जनरेशन टोटल। इसके अलावा ये गाड़ी आपको 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल मिल जाती है, वी, VX एंड ZX। प्राइस स्टार्ट होते हैं 10,89,000 से एंड टॉप मॉडल की कीमत है 14,64,900 एंड इस पार्टिकुलर मॉडल की कीमत है। टोटल 2 टाइप के इंजन ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे, 1.5 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल। इसके साथ ही साथ आपको इसमें 2 टाइप की ट्रांसमिशन कंपनी अवेलेबल कराती है। एक है आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड सेकंड आपको मिलेगा 7 स्पीड CVT गियरबॉक्स, जो कि अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के साथ। उसके अलावा आपको इसमें 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। 5 कलर ऑप्शन में आपको रेडिएंट रेड मेटालिक, प्लैटिनम, वाइट पर्ल, मॉडर्न स्टील मेटालिक, लियोनार्ड सिल्वर मेटालिक, गोल्डन ब्राउन मेटालिक और ये देख रहे हो अब इसका वाइट पर्ल कलर। सेफ्टी में आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, TP, EMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, AS बॉडी स्ट्रक्चर जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कंपनी ने इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। 4 एयरबैग्स आपको इसमें स्टैंडर्ड मिलेंगे, चाहे आप इसका मिड वेरिएंट लें या फिर लोअर वेरिएंट लें। टॉप एंड में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। 40 लीटर का आपको इसमें टैंक मिल जाएगा। 40 लीटर आप इसमें पेट्रोल और डीजल को भरवा सकते हैं अपनी गाड़ी में। डायमेंशंस की अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो 4720 mm इसकी लेंथ है, जो कि पहले से 109 mm को इंक्रीज़ की गई है। प्लस विड्थ आपको मिलेगी 1835 mm, जो कि पहले से प्लस 53 mm इंक्रीज़ की गई है और 1760 आपको इस गाड़ी की हाइट मिल जाएगी, जो पहले से -6 mm को कम किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखते हो इस गाड़ी को तो ये फ्रेश न्यू लुक होंडा ने इसको प्रोवाइड किया है। ये आप इसका बेस वेरिएंट देख रहे हो तो बेस वेरिएंट में भी इसको इतने ज़्यादा फीचर्स होंडा ने इसमें इंक्लूड किए हैं कि आपको टॉप एंड जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो इसका लुक ओवरऑल। अब मैं आपको इसके एक एक चीज़ को डिटेल में दिखाता हूँ और करीब से दिखाता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरह की आपको की मिल जाएगी इस VX मॉडल में। ऊपर आपको लॉक स्विच मिल जाएगा, नीचे आपको अनलॉक स्विच मिलेगा। जैसे आप अनलॉक करेंगे गाड़ी के आपके हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फॉलो मी होम लैम्प। ये जब तक ऑन रहेंगे, जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते तब तक ये ऑन रहते हैं। उसके बाद अपने जैसे आप घर पहुंच जाओ, इसको आप यहाँ से जैसे ही लॉक करोगे ये गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी। उसके बाद थर्ड फीचर जो इसमें दे रखा है होल्ड का। जैसे अगर आप 3 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखते हो तो आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है, बट ये सिर्फ अवेलेबल होगा CVT में। CVT जो इनका ट्रांसमिशन है उसमें। उसके अलावा आपको 4th जो स्विच मिलेगा उसके थ्रू आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको होंडा की कोई भी गाड़ी परचेस करनी है लखनऊ तो यू कैन कॉन्टैक्ट एरेसली होंडा लखनऊ हजरतगंज। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा एंड यू कैन गेट ईजली फाइनेंस एंड क्विकेस्ट डिलीवरी इन लखनऊ फ्रॉम एरेसली होंडा। ये VX मॉडल देख रहे हैं आप, मिडिल मॉडल इनका मिडिल वेरिएंट। इसके नीचे आपको लोअर मिलेगा V और टॉप मिल जाएगा ZX। सो गाइस ये रहा आपके सामने डिज़ाइन दी ऑल न्यू होंडा सिटी VX मिडिल मॉडल का, जो ये बेस वेरिएंट है। इससे नीचे आता है एक V मॉडल और टॉप पे आता है आपका ZX मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप VX में और ZX में कंफ्यूज हो कि आपके लिए कौन से बेनिफिशियल रहेगी, आपकी वैल्यू फॉर मनी कौन सी रहेगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसका V मॉडल। बट आज मैं इसका डिटेल रिव्यू करूंगा VX का, कि आपको V के ओवर VX में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और VX के अलावा अगर आप ZX से इसको कंपेयर करो तो ZX में एक्स्ट्रा क्या मिलता है। तो देखो जैसे मैं फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ। फ्रंट में आपको DRL वही मिल जाएगा ऊपर जैसे ZX मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे इंडिकेटर के लिए हेलोजन बल्ब मिलेगा। उसके अलावा एक प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम के लिए और बेसिक हेलोजन मिलेगा हाई बीम के लिए। एंड टॉप मॉडल में आप जाते हो तो उसमें आपको फुल LEDs का सेटअप मिलता है। उसके अलावा अगर आप नीचे आते हो तो देखो नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैम्प मिल जाएगा, जो कि हेलोजन है, LED नहीं है। टॉप मॉडल में आपको ये हेलोजन नहीं, ये LED फॉग लैम्प मिलेगा। बीच में आपको वही थिक क्रोम की ग्रिल दे रखी है, होंडा की जो सिग्नेचर ग्रिल है। उसके नीचे आपको ये मिल जाएगा स्किड प्लेट टाइप थोड़ा सा डिज़ाइन दे रखा है। होंडा का बैज है, प्लस आपकी नंबर प्लेट, प्लस यहाँ पे टो हुक मिल जाएगा। VX भी अगर आप लेते हो तो भी अच्छा है, ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स आपको VX में भी मिल जाएंगे ओवर V।
सो फ्रंट की प्रोफाइल कुछ ऐसी है। 165 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, जो कि एक सेडान गाड़ी के लिए ठीक है यार, बढ़िया है बढ़िया है। बट मैं फिर आपसे बोलूँगा कि अगर आप VX लेना चाह रहे हो तो आप V ले लो। V में इतने सफिशिएंट फीचर हैं कि आपका काम चल जाएगा। साइड से अगर आप आओ ना तो साइड में देखो इसका टायर साइज़ वही दे रखा है जो इसके सारे वेरिएंट में है। 185/55 R16 डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील। यही एलॉय व्हील आपको टॉप एंड में भी मिलेगा ZX में, और अगर आप इसका लोअर वेरिएंट लेते हो V में तो उसमें ये साइज़ आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा आई थिंक 15 इंच का मिलेगा, और सिंगल कलर मिलेगा आपको सिंगल टोन एलॉय व्हील। और उसके अलावा स्पेयर लोगे तो इसमें तो आपको जनरली जो मिलता है वही मिलने वाला है। और उसके अलावा और साइड पे आते हैं तो यहाँ पर देखो इसको डुअल टोन में इसका ओवरव्यू डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको टर्निंग इंडिकेटर मिलता है, प्लस नीचे ब्लैक कलर का एक क्रीजेस काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे दी गई हैं। देखो साइड से आपको दिख रही होंगी जो विंड को कट करती हैं। प्लस आपको VX में ही सनरूफ मिल जाएगा, मीन्स बेस मॉडल से आपको सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बेस और उसके ऊपर टॉप में दोनों में आपको सनरूफ अवेलेबल मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। दिखने में गाड़ी बहुत अच्छी है, पहले से तो लग्जरी और देती है। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना दिया गया है, और यही आपका एलॉय व्हील। एक बात और, फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। इसके अलावा पीछे आप आ जाते हो तो पीछे देखो Z शेप LED इसकी टेल लाइट्स मिलेंगी, जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं एंड ऑल द वे पीछे तक जाती हैं। यही LED टेल लाइट आपको फ्रॉम बेस टू टॉप सब में मिलेंगी। यहाँ पर आपको VX और IB टेक की बैजिंग, और प्लस यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी इस गाड़ी में, ये कि यहाँ पर देखो एक LED जैसे बार दिया गया है। जो यूनिट इनकी डिज़ाइन की गई है रियर की, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का देखो एक ट्रीटमेंट दिया गया है ग्लोसी, जो ऑल द वे यहाँ तक आता है। ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है जो गाड़ी के जो रियर को लुक को और इन्हेंस करता है, मतलब एक आपको लग्जरी फील दिलाता है, एक लोकल टाइप नहीं लगता है। तो इस चीज़ का होंडा ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। इसके अलावा बीच में आपको होंडा का लोगो मिलेगा, इधर सिटी का लोगो बैज, ये आपको मिलेगा रियर पार्किंग कैमरा, और उसके नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलेगा, और इस यहाँ पर आपको दिया गया हाई माउंट स्टॉप लैंप प्लस शार्क फिन एंटेना। ये लुक है पीछे का। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे इसके ओवरऑल लुक दिखाऊं। प्लस यहाँ पर आपको दिया गया है फ्यूल लिड, जहाँ से आप फ्यूल भरवा सकते हो। 40 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है इस गाड़ी में आपको। VX भी दिखने में काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप VX लेना चाहो तो आपके पास एक गुड ऑप्शन है, ले सकते हो। एक चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगी इसमें कि जैसे बेस मॉडल या जो मिडिल के मॉडल होते हैं उनमें इतना डिज़ाइन नहीं होता है, मतलब उनके फ्रंट के जो हेडलाइट्स होते हैं वो इतना डिज़ाइनर नहीं होते हैं। बट इसका आप डिज़ाइन देख लो, आप बहुत क्लास लीडिंग डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। आइए चलते हैं इसके रियर केबिन में। रियर केबिन का अगर मैं आपको सबसे पहले डोर पैनल दिखाऊं तो डोर पैनल पे क्या क्या दिया गया है वो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। सो आइए चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ, देखते हैं ड्राइवर साइड डोर में क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बीच कलर में आर्मरेस्ट दिया रखा है, जिस पे आप आर्म रख सकते हो, अपने थोड़ा सामान रखने की स्पेस यहाँ पे थोड़ी मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा यहाँ आपको विंडो डाउन करने का स्विच, और यहाँ पे आपको मिलेगा डोर हैंडल जो कि क्रोम में मिलेगा। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर या उसके बाद में थोड़ा आपको सामान रखने का स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा, और ये मिलेंगे आपको बीच कलर की नॉर्मल फैब्रिक अपॉल्स्ट्री। टॉप मॉडल लेते हैं आप तो उसमें आपको मिल जाएगी लेदर। यहाँ पे 3 हेडरेस्ट मिलेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में आपको हेड रूम, लेग रूम एंड शोल्डर रूम कितना मिल जाता है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं होंडा सिटी के रियर केबिन में, और रियर केबिन में क्या क्या मिल जाता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको कंफर्ट दिखाना चाहता हूँ। फ्रंट की सीट ऑल द वे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी गई है, मैंने एडजस्ट की है। मेरी हाइट है 6 फीट। बाय द वे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कर रहे हैं बहुत सारी
अमेजिंग रिव्यूज़ एंड कंपेरिजन एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो देखो मैं सीधे बैठा हूँ और इतना हेडरूम है कि अगर आपकी हाइट 6.5 भी अगर होती है तो भी आप सफिशिएंट बहुत आराम से इसमें बैठ सकते हो। उसके अलावा लेग रूम देख लो आप कितना है, थाई सपोर्ट कितना है, शोल्डर रूम कितना है। अगर 3 लोग बैठते हैं तो 3 लोग इजीली तो इस गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको इस गाड़ी में चेंज मिल सकता है। लाइक अगर 3 एडल्ट बैठेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बस यहाँ पर आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं 1 2 3 और तीनों मूवेबल नहीं है, बट इतनी हाइट है इनकी कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा प्लस 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा और ये आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगी और एसी वेंट्स के नीचे आपको 2 पावर सॉकेट मिल जाएंगे 12V के। ओके, तो यहाँ पे देख लो आप सपोर्ट कितना अच्छा है। और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट भी है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दी गई है तीनों पैसेंजर्स के लिए। और अब मैं आपको बीच में बैठ कर दिखाऊँ, जस्ट सेकेंड। सो ये देख सकते हो आप। वैसे यार इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ इसकी क्लिप्स डाली हैं बहुत अच्छी, आप मुझे फॉलो करो, वहाँ पे क्लिप्स देखना इंस्टाग्राम पे, मज़ा आ जाएगा आपको। टीम स्टार कार मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना यार, आप लोगों की सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, अभी ग्रो करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देना है, कंपेरिजन देना है। तो देखिए मैं बीच में बैठा हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। बीच में बैठने पर क्या लुक आ रहा है ओवरऑल आपके सामने, आप देख लो, आपको पूरा ओवरऑल लुक मिल जाएगा। एसी वेंट्स में दिखाता हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये एसी वेंट्स दे रखी हैं और इसके नीचे यहाँ पर 2 12V के पावर सॉकेट। और एक चीज़ मैं आपको और हाईलाइट कराता हूँ कि जो इसके बीच का हम्प है ना, ये बहुत नीचे है, आई मीन बहुत फ्लैट है, तो उसमें आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तीसरा बंदा बैठेगा। मैं देखो बीच में बैठा हूँ, अब बहुत ईजीली बैठा हूँ, बहुत आराम से लॉन्ग ड्राइव पे कोई गाड़ी चलाया होंडा सिटी, और कंफर्ट इतना है कि मैं आराम से बैठ के बंदा सो जाए, इतना लेग रूम है। ये देख लो, आप पैर फैला लो अपने, बहुत ईजिली बैठ के आप लॉन्ग ड्राइव पे कहीं भी जा सकते हो। तो आइए चलते हैं इस गाड़ी की फ्रंट में और दिखाता हूँ कि VX का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक कैसा है। तो आइए चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ। और ड्राइवर साइड डोर जैसे आप खोलते हो तो देखो आपको यहाँ पे डुअल टोन में डिज़ाइन कुछ इसका मिल जाता है। लाइक यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको ओवरव्हीम के कंट्रोल, यहाँ पे बॉटल होल्डर, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस, थोड़ा आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है और उसके अलावा ट्विटर मिल जाएगा आपको। डोर पे आपको मिल जाएगी, सॉरी डोर हैंडल, आपको क्रोम डोर हैंडल मिलेगा। उसके अलावा इस साइड देखते हैं तो आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलेगी। और ये है इंटीरियर VX मॉडल का कुछ इस तरह दिखने में, देख लो आप। सनरूफ आपको मिलेगा और 20 कलर की आपको सीट्स मिलेंगी। आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो अब हम आ चुके हैं होंडा सिटी के फ्रंट केबिन में। और फ्रंट केबिन दिखने में कैसा है देख लो आप। अगर आप अंदर बैठोगे ना तो सीरियसली बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप इसके बेस वेरिएंट में बैठे हो या फिर आप इसके टॉप एंड में बैठे हो। आपको बिल्कुल फील नहीं होने का, ये मैं आपको श्योर बता रहा हूँ, 100% गारंटी, क्योंकि कोई इतना मेजर चेंज है ही नहीं। चेंज कहाँ पे वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले राइट हैंड साइड से जैसे हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमको मिल जाता है एक एसी वेंट्स जिसको सिल्वर कलर की सराउंडिंग से कवर किया गया है और जो ऑल द वे पीछे तक जाता है। उसके नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग स्विच। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको फ्यूल लिड मिलती है, उसके नीचे आपको फ्रंट का बोनट ओपन करने का स्विच, और ये आपको 2 पैडल्स मिलेंगे, एक डेड पेडल भी दिया गया क्योंकि ये CVT इंजन है, सॉरी CVT ट्रांसमिशन है। और उसके अलावा ये मिल जाता है आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद लेदर रैप। जी हाँ, ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, आप देख लो लेदर रैप्ड है। V में अगर लेते हो आप इसका बेस मॉडल तो उसमें आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा, बट इसमें आपको स्टीयरिंग लेदर रैप मिल जाएगा। स्टीयरिंग पे क्या कंट्रोल दिए गए हैं, स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे वॉल्यूम अप डाउन के प्लस होम के। जो इसकी जो MID है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये डिजिटल है, सॉरी ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर से इतना डिजिटल है 7 इंच का, ये आपका एनालॉग है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भी फीचर्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आप यहाँ होम पे आओगे, इसको कंट्रोल आप इस बटन से कर सकते हो। होम पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करना, जैसे स्क्रॉल करोगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं टैकोमीटर, रेंज एंड फ्यूल, स्पीड एंड टाइम, एंड उसके अलावा G मीटर मिलेगा, सेटिंग मिलेगी, कस्टमाइजेबल डिस्प्ले मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड लॉट्स ऑफ
एक्स्ट्रा थिंग। उसके अलावा आप यहाँ से फ़ोन को कट कर सकते हो, फ़ोन रिसीव कर सकते हो। बीच में आपको होम पैड मिलेगा, होंडा का लोगो मिलेगा और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का एक एक्सेंट दिया गया है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिलेंगे, स्विचेस मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप देखते हो तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखो दिए गए हैं इस जगह पर, और लेफ्ट में आपको आपके वाइपर कंट्रोल करने के स्विच मिलेंगे। राइट में आप देखोगे तो राइट में आपको लाइट कंट्रोल करने के स्विच मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। प्लस यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देख लो, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विद रेड लाइट इल्यूमिनेशन। नीचे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हो आप, तो यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलेगा और यहाँ पे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, और आपको बीच में मोड मिल जाएगा पार्किंग का, और इकोनॉमी मोड भी दिया गया है वो भी मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक होंडा ने स्विच दिया है जिसमें आपको इल्यूमिनेशन को आप बढ़ा सकते हो। जो आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इल्यूमिनेशन है इसको आप इंक्रीज एंड डिक्रीज लाइट कर सकते हो। उसके बगल में आपको मिल जाएगा AC वेंट्स 2, बीच में आपको मिल जाता है यहाँ पर हज़ार लाइट का स्विच। ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है और इस जगह पर आपको सॉफ्ट टच थोड़ा बहुत फील हो जाता है। और उसके अलावा आपको ये दिया गया है 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन एंड लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 पास स्विच ऑन ऑफ करने का, वॉल्यूम कंट्रोल अप डाउन, बैक एंड होम का। और अगर मैं अब बात करूँ इसके टच रिस्पॉन्स की, तो टच रिस्पॉन्स ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, पहले से बेटर है, वे बेटर है पहले से। उसके अलावा अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊं तो इसमें आपको ब्लूटूथ मिलेगा, ये रेडियो मिल जाएगा, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो अपना आप। और उसके अलावा ऐप्स में जाओगे तो काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाएंगी, प्लस होंडा कनेक्ट ऐप भी आपको इसमें मिलेगी। अब उसके नीचे आते हो तो ये मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप इनके बटन्स को यूज़ करते हो तो इनके बटन में एक हैप्टिक फीडबैक दे रखा है जो बहुत अच्छा मुझे लगा, फील करने में आपको अच्छा फील होगा। उसके अलावा नीचे 12V का पावर सॉकेट और 2 USB पोर्ट, प्लस यहाँ पे थोड़ा फ़ोन रखने की स्पेस मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। और ये मिल जाएगा आपको 7 स्पीड का CVT गियर बॉक्स जिसमें दिया गया पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट। ये आपको इकोनॉमी मोड मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और कुछ इस तरह दिखती है गाड़ी की जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और इंजन स्टार्ट स्टॉप, प्लस ये बटन मिल जाएगा आपके बूट खोलने का। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसको क्या बोलते हैं यार, हैंड ब्रेक। ये आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट बीच कलर में, आर्मरेस्ट में थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर देखो एक आपको ब्लैक कलर का एक दिया गया है ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में, और अगर टॉप एंड लेते हो आप इसका तो उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा वुडन फिनिश। उसके नीचे आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पर नॉर्मल में बीच कलर में प्लास्टिक। उसके नीचे आपको मिलता है इसका ग्लव बॉक्स में काफ़ी अच्छा स्पेस है, ठीक ठाक है, सफिशिएंट। उसके बाद इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ आपको सनशेड मिलेगा। सनशेड में आपको 180 मिरर दिया गया है, मैं दिखाता हूँ। बेस मॉडल में भी देख लें आप 180 मिरर आपको, मिडिल मॉडल में भी आपको, मिडिल वेरिएंट में भी मिल जाएगा 180 मिरर। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं आपके सनरूफ के, ये लाइट मिल जाएंगी हैलोजन। और उसके अलावा यहाँ पे भी आपको 180 मिरर मिल जाएगा। इस साइड आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा और ये रहा आपका सनरूफ। कर्टेन को आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा, प्लस इसके अलावा यहाँ पर आपको नॉर्मल सनरूफ मिलेगा। सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। अब इसका मैं आपको रिवर्स लगा के दिखाता हूँ कि इसकी जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसकी लाइट उसमें क्या परफॉर्मेंस है उसकी। देखिए मैंने रिवर्स कर दिया और रिवर्स करने के बाद ये देखिए परफॉर्मेंस है इसकी। पार्किंग गाइडलाइंस नहीं मिलेंगी आपको, नॉर्मल मिलेगा। पार्किंग गाइडलाइंस के लिए आपको टॉप मॉडल इसका बाय करना पड़ेगा। गाड़ी बहुत अच्छी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कितना इसमें हेडरूम मिल जाता है। तो भाई लोग अब मैं बैठा हूँ होंडा सिटी के बेस नई मिडिल वेरिएंट के फ्रंट केबिन में, और देख लो फ्रंट केबिन में आपको सपोर्ट कैसे मिलता है आपको बताता हूँ। देखो हेडरूम अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी 6.6 फीट हाइट है, तो इसके अकॉर्डिंग हेडरूम मुझे ठीक है। थोड़ा सा और बंदा लंबा होगा तो भी एडजस्ट हो सकता है।
एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जो साइड सपोर्ट होता है, जैसे आप शार्प टर्न लेते हो तो कुछ में जब साइड सपोर्ट अच्छा नहीं होता तो आप थोड़ा खिसक जाते हो, तो इसमें साइड सपोर्ट बहुत अच्छा है। और एक चीज और, जिसके लोअर बैक में पेन होता है उसको मैं ये गाड़ी मोस्ट रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो इसका लंबा सपोर्ट है ना बहुत अच्छा है, बहुत औसम है। और कंफर्ट तो अच्छा है ही। थाई सपोर्ट देख लो आप कितना है, आपके सामने है, ये देख लो थाई सपोर्ट ठीक है, सफिशिएंट है, कमी नहीं है इसमें ज़रा सी भी। थाई सपोर्ट को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये मेरा पेट बहुत निकला है इसको हाइड करना तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हो थाई सपोर्ट को। और शोल्डर रूम भी बहुत अच्छा है, आप हैवी से हैवी क्यों ना हो, आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होने वाला है इस गाड़ी में। और ओवरऑल लुक मैं ड्राइवर साइड की एंड से दिखाना चाहूँ तो देख लो, अगर आप फ्रंट में गाड़ी चलाते हो, इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हो तो कुछ इस तरह आपका बैकग्राउंड आने वाला है, क्योंकि लोग बहुत लाइव जाते हैं और फोटोग्राफ करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फिर से बोल रहा हूँ, टीम इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। ओके, तो ये कुछ इस तरह सपोर्ट है। हेडरेस्ट इसके फिक्स्ड है, थोड़ा न्यू टाइप के हेडरेस्ट हैं, बट एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है यहाँ पे कि बस आपको लेदर फील नहीं मिलेगा। लेदर फील आपको लेना तो आपको ZX में ही जाना पड़ेगा। और कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर इस गाड़ी का किसी गाड़ी के साथ कंपेरिजन चाहिए आपको तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आप चैनल पे पहली बार नए हो तो रेड कलर का टुक से दबा दिए। और आज के लिए इतना ही। एज ऑलवेज मुस्कुराते खुश रहिए, सेफ रहिए और ऐसे दोस्तों बनाने के लिए मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको इस म्यूजिक सिस्टम का रिस्पांस चेकआउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैंने इंस्टाग्राम पे इसका पूरा सिस्टम का आउटपुट बताया कि VX मॉडल में अगर आप साउंड को स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं तो आपको क्या फील आता है, क्या रिस्पांस रहता है, तो आप लोग मुझे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या आउटपुट रिस्पांस है इसकी स्पीकर का।